ये जो दिखाई दे रहा है चित्र के माध्यम से मैं देख रहा हूँ जो आपने भेजे है मेरे को, तो ये स्थापत्य अवशेष है जो परमार काल के हैं। लगभग 1000 वर्ष पुराने स्थापत्य अवशेष हैं। महाकाल क्षेत्र में खुदाई के दौरान निकले परमार काल के स्थापत्य अवशेष मलबे के रूप में यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं। इन्हें सांवराखेड़ी, दाऊदखेड़ी सहित हरी फाटक के आसपास निर्माणाधीन कॉलोनियों में मलबे के साथ फेंकवा दिया गया है, जबकि इन्हें सहेज कर पुरातत्व विभाग को सौंपा जाना चाहिए था। ऐसे में भारत के प्राचीन इतिहास की दर्शाती यह अमूल्य धरोहर बर्बाद हो रही है। दरअसल जो अवशेष खुदाई में मिले हैं वह करीब 1000 साल पुराने परमार कालीन मंदिर के अधिष्ठान के हिस्से हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद डॉक्टर रमन सोलंकी का कहना है कि मालवा में राजा भोज और उनके वंशज उदयादित्य का शासन रहा। वास्तु के बड़े जानकार होने के चलते उन्होंने अपने शासनकाल में बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो बाद में आक्रांताओं के हमले और प्राकृतिक कारणों से ध्वस्त हो गए। यह उन्हीं के स्थापत्य अवशेष हैं। चूंकि परमार काल की शैली और शिल्प एक ही तरह का होता था, इसलिए उज्जैन, नेमावर और बदनावर सहित पूरे मालवा क्षेत्र में एक ही तरह के अवशेष पाए जाते हैं। बहरहाल हमारी संस्कृति की इतनी प्राचीन धरोहर को जानकारों की निगरानी में सुरक्षित रखवाने के बजाय यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि 24 सितंबर को भी नानाखेड़ा क्षेत्र स्थित तिरुपति प्राइड 30 में एक प्लाट से भी इसी तरह परमार कालीन मंदिर के अवशेष मिले थे, जिसमें नंदी जी की विशाल खंडित प्रतिमा के साथ मंदिर के शिखर का वह भाग जिसे मंजरी कहा जाता है और अधिष्ठान के हिस्से शामिल थे। इसके बाद इन्हें विक्रम कीर्ति मंदिर संग्रहालय में रखवाया गया, जिसके निरीक्षण के बाद त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय के प्रभारी संग्रहाध्यक्ष ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में भी इस पुरा संपदा को संभवतः महाकाल क्षेत्र से मलबे के रूप में वहां डालने का जिक्र किया है। अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान में जो अवशेष जगह जगह बिखरे पड़े हैं, उन्हें पुरातत्व विभाग को सौंपने के बजाय किसने मलबे में फिकवाया। चूँकि इस प्रकार के स्थापत्य अवशेष पूरे मालवा में मिलते हैं, यहाँ पर राजा भोज का शासन रहा, उनके वंशज उदयादित्य का शासन रहा। ये लोग वास्तुविद थे और वास्तु के बड़े जानकार होने के कारण इन्हें बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण करवाए। मंदिर काल के गर्त में समा गए। 1000 वर्ष का अंतराल है और इस अंतराल में अनेक मंदिर ध्वस्त हुए हैं, आक्रांताओं के द्वारा भी हुए हैं और प्रकृति के कारण भी हुए हैं। तो ये जो मंदिर ध्वस्त हुए हैं, तो उनके जो अवशेष हैं वो अवशेष बिखरे हुए हैं। ये अनेक स्थानों पर आसानी से देखे जा सकते हैं। या जिन स्थानों पर ज़्यादा बिखर जाते हैं तो वहाँ से कुछ लोग मलबे के रूप में ले जाके कहीं और दूसरी के डाल देते हैं। निजी स्थानों पर भी इस प्रकार से बहुत कुछ देखा जाता है। तो ये पूरे मालवा क्षेत्र में हमें परमार काल के स्थापत्य अवशेष देखने को मिलते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये भी परमार काल के स्थापत्य अवशेष हैं और ये लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। ऐसा है कि परमार काल के जो स्थापत्य अवशेष होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। वो महाकाल मंदिर के हो सकते हैं, चाहे वो 11 सूर के हो सकते हैं, या नेमावर के हो सकते हैं, या बदनावर के हो सकते हैं, या उज्जैन के हो सकते हैं। इन्हीं स्थापत्य अवशेषों में कोई अंतर नहीं आता। इनका शिल्पी एक जैसा काम करता है। इस प्रकार के उन्होंने अलग अलग शैलियों के मंदिर बनाए थे। नागर शैली के मंदिर, भूमि शैली के मंदिर और बैसर शैली के मंदिर। इस प्रकार के मंदिर निर्माण शैली राजा भोज के द्वारा निर्मित की गई थी। तो ये मंदिर जो अवशेष हमें जो दिखाई देते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। इसको क्या कहेंगे जो अभी स्थापत्य अवशेष। अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी। तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का। हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का, C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101।